नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक कुमार संभव के पंचम सर्ग के 76 श्लोकों का अध्ययन हमने अभी तक कर लिया है। और जो ये आखिरी श्लोक था उसमें आपत्ति को दूर करने में तत्पर और वैभव प्राप्ति के लिए उत्सुक इन दो प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा मंगल का सेवन किया जाता है। लेकिन जो स्वयं संसार को अपनी शरण देने में समर्थ है और जो किसी आकांक्षा से युक्त नहीं है, ऐसे वे भगवान शंकर इन मांगलिक वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे, इस बात की चर्चा की गई थी। और अब उसके आगे आप ये श्लोक देखिए। अकिंचन संप्रभवः स संपदां त्रिलोकनाथः पितृ सद्मगोचरः स भीमरूपः शिव इति उदीर्यते न सन्ति यथार्थविद पिनाकिनः। इसका अन्वय देखिए बच्चों। सह अकिंचनः सन संपदां प्रभवः पितृ सद्मगोचरः त्रिलोकनाथः स भीमरूपः शिवः इति उदीर्यते पिनाकिनः यथार्थविदः न सन्ति। इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि शिव दरिद्र हैं, लेकिन फिर भी संपत्तियों का, सभी को प्रदान करने वाली जो संपत्तियां हैं उनका वो मूल कारण है, ये बताया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स अकिंचन सन, ऐसे वह स यानी ऐसे वह भगवान शिव अकिंचन दरिद्र होते हुए, सन यानी होते हुए भी, संपदां प्रभवः संपत्तियों को प्रदान करने का, संपत्तियों को देने का एक प्रभवः मूलभूत कारण है। पितृ सद्मगोचरः उत्पत्ति स्थान है, बताया है उनको कि ऐसे वो शमशान में रहते हुए भी तीनों लोकों के पितृ सद्मगोचरः, यद्यपि वो कहाँ निवास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं, सह यानी ऐसे वे शिव फिर भी क्या हैं, त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ हैं, स्वामी हैं। और भीम रूपः, कैसे हैं वो, भयंकर रूप को, जो उनका रौद्र रूप है उसको भी धारण करने वाले हैं शिव, ऐसे हैं। लेकिन वो शिव क्या है, इति उदीर्यते पिनाकिना, वो जो शिव है वो किस शब्द से के द्वारा, उनको भयंकर रौद्र रूप होते हुए भी, भीम रूप होते हुए भी उन्हें क्या कहा जाता है, शिव, कल्याणकारी, कल्याणवाचक शब्द है ये शिव, उसके द्वारा उदीर्यते पुकारा जाता है, उनके नाम को कहा जाता है। ऐसे वो पिनाकिना, वो शिव जो हैं वो क्या हैं, उनके पिनाकिना यानी उन शिव के, पिनाक यानी जो किसको धारण करते हैं बच्चों, धनुष को धारण करते हैं, ऐसे उन महादेव का क्या है, यथार्थविद वास्तविक स्वरूप को जानने वाले न संति, कोई भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें क्या कह रही है पार्वती, ब्रह्मचारी ने जब उससे प्रश्न किया है पार्वती से, तो उसके आरोप का उत्तर देते हुए पार्वती कह रही है कि जिसमें उसने शिव को दिगंबर और विरूपाक्ष कहा है और शमशान का निवासी बताया है उस ब्रह्मचारी ने, किसे, भगवान शिव को, और इस प्रकार से कहते हुए उनकी आलोचना भी की है। तो पार्वती ने क्या जवाब दिया कि भले ही वह दरिद्र हैं, लेकिन कैसे हैं, विपुल संपत्तियों को देने वाले हैं, लोग उन्हीं से इन संपत्तियों की याचना करते हैं। यद्यपि वो शमशान में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, तीनों लोकों को धारण करते हैं, तीनों लोकों के वे
स्वामी हैं और उनका रौद्र रूप है, भयंकर रूप है, इसलिए पुराण शास्त्रों में वो शिव कहे गए हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला त्रिलोक में कोई भी पुरुष नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि वो अनादि महापुरुष हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है? अलौकिक है। तो फिर से आप इसका अर्थ देख लीजिए, कैसे हैं वो? ऐसे वह शिव अकिंचनः, दरिद्र सन यानी होते हुए भी संपदाम प्रभव, बहुत सी संपत्तियों को देने वाले हैं। उनके उत्पत्ति के स्थान हैं, उन्हीं के द्वारा व्यक्तियों को संपत्ति या संपदा प्राप्त होती है। पितृ सद्म गोचरः, और कैसे हैं? शमशान में निवास करते हैं यद्यपि शिव, लेकिन फिर भी कैसे हैं? त्रिलोकनाथः स, फिर भी वो ऐसे शिव त्रिलोकनाथः, तीनों लोकों के नाथ हैं, उसके स्वामी हैं। भीम रूपः, और ऐसे वो शिव कैसे हैं? भयंकर रौद्र रूप को धारण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शिव इस कल्याणकारी शब्द के द्वारा उदीर्यते संबोधित किया जाता है। पिनाकिनः, और कैसे हैं वो? पिनाक को धारण करने वाले हैं वो भगवान शिव, लेकिन फिर भी उनके यथार्थ विदा न संति, उनका यथार्थ स्वरूप कोई जान ले ऐसा कोई भी नहीं है, अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पर प्रभवा में प्र उपसर्ग भू धातु और अप प्रत्यय है। उदीर्यते में उद, ईर, य और ते है। विदह में विद और क्विप है। अकिंचनः में न अस्ति किंचनः यस्य स अकिंचनः बहुव्रीहि समास है। पितृसद्म गोचरः में पित्राणां सद्म पितृसद्म तद्गोचरो आश्रयो यस्य स पितृसद्गोचरः सद्मगोचरः। और भीम रूपः भीमं रूपम यस्य स भीम रूपः बहुव्रीहि समास है। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों। विभूषणोद्भासी पिनद्म भोगी वा गजाजिनालंबी दुकूलधारी वा कपाली वा स्यात् अथवा इंदुशेखरं न विश्वमूर्तिर्वर्धायते वपुः। इसका अन्वय देखिए बच्चों। विश्वमूर्ते वपुः न अवधार्यते, विभूषणोद्भासी वा पिनद्भोगी गजाजिनालंबी वा दुकूलधारी कपाली वा अथवा इंदुशेखरम स्यात्। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? क्या कह कर के वो ब्रह्मचारी भगवान शिव की आलोचना कर रहा है? ये बात आप देखिए कि विश्वमूर्ति, जो विश्वमूर्ति शंकर हैं उनका वपुः शरीर कैसा है? न अवधार्यते, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि विभूषणाद्भासी, क्योंकि या वो अलंकारों से, विभूषणों से, अलंकारों से उद्भासी चमकता है, अथवा पिनद्भोगी या फिर कैसा है? सर्पों से ढका हुआ है। तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि विश्वमूर्ति, ऐसे जो विश्व की मूर्ति स्वरूप भगवान शिव हैं, उनके वपु न अवधार्यते, शरीर के बारे में, वपु के बारे में, वपु यानी शरीर के बारे में न अवधार्यते, कोई भी अवधारणा नहीं रखी जा सकती है। कैसी नहीं रखी जा सकती है बच्चों अवधारणा? कि विभूषणाद्भासी व पिनद्भोगी, वो अलंकारों से चमक रहे हैं या फिर सर्पों से ढके हुए हैं, या फिर उनके लिए क्या कहा गया है कि वो गजाजिनालंबी, जो गज है उसके चर्म को
धारण किए हुए हैं गजाजिना अवलंबी, गज के अजिन को, गज के चर्म को धारण किए हुए हैं, या फिर दुकूलधारी, जो सुंदर रेशमी वस्त्र हैं उनको, सौम्य वस्त्रों को वो धारण किए हुए हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। और क्या, कपाली व, कपाल यानी जो नर मुंड हैं उनके उससे वो युक्त हैं, या फिर उनको क्या कहा जाए, इंदु शेखरम स्यात्, या फिर वो अपने सर पर इंदु शेखरम जो चंद्रमा है उसको धारण करने वाले हैं। तो जो बच्चों भगवान शिव हैं उसके बारे में ब्रह्मचारी क्या बता रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं हर श्लोक में। आपने पूर्व में भी देखा है कि वो भगवान शिव की पार्वती के समक्ष आलोचना कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं, इस प्रकार का है, ऐसा नहीं, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। तो हर श्लोक में वो उनकी आलोचना करते जा रहे हैं। और उसी आलोचना में यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान शिव हैं वो विश्व मूर्ति, जो भगवान शिव हैं उनका शरीर भी न अवधार्यते, निश्चित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्पों को धारण कर रखा है, या विभूषणात् भासी, या फिर उन्होंने आभूषणों से उनका शरीर चमक रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि वो गज के चर्म को अलंबी मतलब धारण कर रखे हैं, या फिर दुकूलधारी जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनको उन्होंने धारण कर रखा है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि कपाली व अथवा इंदु से शेखरम से, या तो उन्होंने नरमुंडों को धारण कर रखा है या फिर चंद्रमा को धारण कर रखा है, इस प्रकार के वो भगवान शिव हैं। तो उसकी आलोचना भगवान शिव की करते हुए वो ब्रह्मचारी बता रहा है पार्वती को। तो जो पार्वती हैं उसका उत्तर देते हुए क्या कह रही हैं कि वस्तु स्थिति तो यह है कि शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी नहीं जान पा रहा है, कोई नहीं जान सकता है। कोई उन्हें कपाली कहता है। जब ब्रह्मचारी ने इतनी सारी उस भगवान शिव की आलोचना की, तो यहाँ पार्वती ने क्या जवाब दिया उनके प्रत्युत्तर में कि उनके शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है। कैसे नहीं जान सकता है? कोई तो उन्हें कपाली कहता है, तो कोई इंदु शेखर धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण करने वाला कहता है, कोई पिनत भोगी यानी सर्पों को धारण करने वाला कहता है, तो कोई उनको विभूषणोद्भासी अर्थात आभूषणों से युक्त, या उनसे उनका जो शरीर है वो चमक रहा है, इस प्रकार का कहते हैं। तो यहाँ बच्चों जो उद्भासी है उसमें उद्भास और निनि प्रत्यय है। भोगिना में भोग और इनि है। अवलंबी में आलंब और निनि प्रत्यय है। और विश्वमूर्ति में विश्वमूर्तिर्यस्य स विश्वमूर्ति बहुव्रीहि समास है, इसलिए तस्य विश्वमूर्ति। और जो जिनालंबी में गजस्य अजिनम गजाजिनम षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। इंदुशेखरम में इंदुशेखरे यस्य स इंदुशेखरः बहुव्रीहि समास है, इसलिए यहाँ उसको तम इंदु शेखरम कहा गया है। आज हमने बच्चों ये 2 श्लोक पढ़े हैं और आशा करती हूँ इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो श्लोक है वो अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।